तो ये हिरण्यकशिपु से एक चीज स्पष्ट प्रमाणित होता है कि संसार में हम किसी भी चीज को जरूरत है तो उससे पहले हमको तपस्या करना निहायत आवश्यक है। हर व्यक्ति को तपस्या करना निहायत आवश्यक है, क्योंकि बिना तपस्या में कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकता है। अभी इस समय बहुत बड़ा कोरोना महामारी आया है और इससे निपटने के लिए सरकार ने हम लोगों को भी कुछ दिन के लिए, अंततः 21 दिन के लिए वो तपस्या करने के लिए कहा है। और वो तपस्या क्या है? आप केवल घर पे रहिए, बाहर मत निकालो, है कि नहीं? तो ये भी एक तपस्या है। तो इसी तरह से इस संसार में किसी को जो कुछ चाहिए, पुत्र चाहिए हो, धन चाहिए हो, वाणिज्य चाहिए होगा, घर चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए, कुछ भी भौतिक वस्तु चाहिए या तो आध्यात्मिक वस्तु के लिए कामना करता भी होगा तो उसी को पहले तपस्या करना निहायत आवश्यक है, क्योंकि इस संसार में बिना तपस्या में कुछ नहीं मिलता है। हर व्यक्ति को तपस्या करना पड़ता है। और स्त्रियां बच्चे को जन्म देते हैं, उनको भी तपस्या करना पड़ता है। 10 महीने तक कितना तकलीफ सहन करना पड़ता है, वो माता को समझ में आता है कितना तकलीफ है कि नहीं? तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। अभी जो छोटे छोटे विद्यार्थी है, वो लोग जब जाते हैं स्कूल में विद्या उपार्जन करने के लिए, उनको भी तकलीफ है, वो भी तपस्या करते हैं। शिक्षक से मार खाते हैं, डांट खाते हैं, या अथवा मन उनका ठीक तरह से श्रवण करने में लगाते हैं, पठन में लगाते हैं, मनन करने में लगाते हैं। तो इसी तरह से उन लोग भी तपस्या करते हैं और जिन तपस्या का परिणाम उनको अच्छा मिलता है। तो इसी तरह से ये जो हिरण्यकशिपु था, ये हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मेरा भाई इतना बड़ा बलियार था, वो तो उसको तो विष्णु ने वध कर दिया, तो मैं इस संसार में कभी भी नहीं मरेगा। ऐसा हम कुछ मैं कुछ करना चाहूंगा कि मेरे को जैसे मृत्यु पकड़ नहीं सकता है, छू नहीं सकता है मेरा पास मृत्यु। तो इसी तरह से उनका मन में ये सोच लिया और सोचा इस संसार में सबसे बड़ा जो है ब्रह्मा है और उन्हीं को हम तपस्या करेगा। और वो भी सोचता है, वो बताता नहीं, प्रकट नहीं करता, वो सोचता है मैं उनको भी कंट्रोल करेगा, उनको भी निज अपना अख्तियार में लेके जाएगा। तो इसी तरह से सोच करके इस संसार में सबसे बड़ा प्रभावशाली एक छत्रपति सम्राट बनने के लिए कोशिश कर रहा था। उनका मन में यही विचार था और ऐसा विचार रख करके उन्होंने तपस्या किया। और वो तपस्या इतना जोर से किया है, इतना कठोर तपस्या किया है, आज तक इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं किया है। कोई भी, बहुत सारे साधु मुनि ऋषि इस संसार में है, उन्होंने बहुत तपस्या किया हुआ है और उनके अनुरूप फल भी कुछ मिला है, किंतु हिरण्यकशिपु को जैसे तपस्या कोई नहीं किया है। अब देखो, उन्होंने सोचा कि मैं पूरा संसार को अपना अख्तियार में लेगा, लेकिन वास्तव में वो किसी को मारा नहीं है, वो किसी को कुछ परेशान नहीं किया है, वो खाली गया तपस्या करने के लिए। और उसका तपस्या का इतना कठोर है, वो तपस्या का प्रभाव से देवता लोग भीतत्रस्त हो गए। कैसा तपस्या देखो, एक पैर का बाएं पैर का एक अंगूठी का ऊपर खड़ा रह करके कई साल तक तपस्या किया। और इतना तपस्या किया, उनका मस्तिष्क से आग निकला है और वो आग से सब लोग भयभीत हो गए, सारा देवता भयभीत हो गए, 3 लोक का जगत भयभीत हो गया। यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या किया है, ये बड़ा खतरनाक तपस्या है। तो ये तो बैठा है तपस्या में
लेकिन इनका मूर्धन से इतने आग निकलता है, गर्मी निकल रहा है, जिस गर्मी से सारा त्रिलोक दग्धीभूत हो रहा है। तो देवता लोग सब मिले और मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा, वो सभी देवता लोगों ने कहा कि ये जो राक्षस है हिरण्यकशिपु है, आप इसको इतना छोटा मत समझो, ये महा बदमाश है। इनका चित्त में, इनका हृदय में बहुत बड़ा लालसा है, और वो लालसा क्या है कि वो आपका पद को छीनना। ये आपका जो ब्रह्म का जो पद है, वो पद को भी वो ले लेगा। वो सोचता है सृष्टि को पूरा उल्टा कर देगा, ऐसा उसका दिमाग में विचार है। और ऐसा विचार लेकर के अभी वो तपस्या में लगा है। तो आप कृपा करके कुछ करो, जिस तरह से हम लोग इनका मूर्धनि से जो आग निकलता है, उस आग से हम लोग कम से कम बचेंगे। ब्रह्मा ने सोचा अभी क्या किया जाए, तो उन्होंने कुछ भृगु आदि कुछ ऋषियों मुनियों को साथ में लिया और दौड़ते दौड़ते हंस वाहन में वहां पहुंचा कि कहां पर ये हिरण्यकशिपु है। वो देखा वहां किधर है पता भी नहीं चलता है, क्यों कि उसका शरीर में कुछ नहीं था, वो पूरा गलित हो गया था। जितने सारे कीड़े मकोड़े हैं वो सब खा चुके हैं, वो केवल उसका थोड़ा बहुत अस्थि बचा हुआ था, और उस अस्थि में वो ब्रह्मा का भजन कर रहा था। ब्रह्मा बहुत ढूंढा, बहुत तकलीफ से उसको पता किया कि अरे हिरण्यकशिपु तो यहाँ पड़ा है। वो देखा वो तो उनका है, कीड़े मकोड़े उनका ऊपर चढ़ गए हैं। वो देखकर बहुत अद्भुत आश्चर्य हो गए, कहा ये कैसे तपस्या है। उन्होंने भी देखा कि उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में मैं भी कभी नहीं देखा इतना कठोर तपस्या कोई इसने किया। अरे इसको क्या चाहिए, क्या इतना कठोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अपना कमंडल से क्या किया, कुछ जल था, दिव्य जल, और जल उनका ऊपर छिड़क दिया उस हुंका का ऊपर। और जैसे वो जल छिड़का तब ये हिरण्यकशिपु प्रकट हुआ और देखा कि उनको जो इतना तकलीफ से, इतना कष्ट सहन करके जो तपस्या कर रहा था ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, वो ब्रह्मा जी स्वयं उसका सामने प्रकट हुए। बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, और खुश होकर के उनको स्तुति करने लगा है। बहुत स्तुति किया, बहुत इतना स्तुति किया। अब वास्तव में जो स्तुति भगवान विष्णु के लिए होना चाहिए था, वो स्तुति उसने ब्रह्मा के लिए प्रयोग किया। भगवान आदि सृष्टा है, विष्णु जो है वो आदि सृष्टा है। उन्होंने कहा ब्रह्मा आप आदि सृष्टा है। भगवान अनादि है, लेकिन वो ब्रह्मा को कहते हैं आप अनादि है। भगवान कृष्ण इस संसार को प्रकट करते, संहार करते, पालन करते, पोषण करते, और उन्होंने ब्रह्मा जी को बोले हे ब्रह्मा आप तो इस संसार का सृष्टा है, संहार करता है, पालन करता है, पोषण करता है। हे प्रभु आप ही प्रकट है इस ब्रह्मांड में, आप ही प्रकट होते हैं ब्रह्मा का रूप में। आपका जो स्थूल रूप में प्रकट हुआ है, जिसमें आपका इंद्रिय, प्राण, मन और विषय जो है उसी का द्वारा आप उपभोग करते हैं। लेकिन सही में भगवान विष्णु सब कुछ उपभोग करते हैं। कृष्ण है उपभोक्ता है, ब्रह्मा उपभोक्ता नहीं है। लेकिन ये हिरण्यकशिपु उनको ऐसा प्रार्थना करता है। और आप इस ऐश्वर्यमय शरीर में स्थित रहते हैं और ब्रह्मा स्वरूप आप पुराण पुरुष है, मतलब आप आदि है, आप ही पूर्ण पुरुष है, आप ही अजन्मा है, आप ही अनादि है, आप ही सब कुछ बोल दिया, आप ही।
तो ब्रह्मा सोच रहे हैं अभी क्या करें। तो वो अपना मन में ठान लिया कि चलो इसको उसको जो बोलना है बोलने दो, उसका बोलने से तो मैं भगवान होने वाला नहीं है कि नहीं। तो उन्होंने कहा तुम पहले स्तुति करना बंद करो, आपको क्या चाहिए बोलो, वर मांगा और यहाँ से जाओ।